करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मनोदकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मनोदकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मनोदकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लल्लू मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। लल्लू मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मनोदकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मनोदकर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लल्लू मौर्य भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी हमारे सरदार जी भी हैं हम लोगों के साथ। भारतीय मनोदकर पार्टी पना के सम्मानित फोटो अपने से करवा ले भैया। ये तमाम तो माला है वाला बहुत है। एक माला ले लिए तो पीछे हो बना ये लो लगा दिया करो भैया। भारतीय मनोदकर पार्टी हरिकांत पांडे हरिकांत पांडे हरिकांत पांडे भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी भारतीय मनोदकर पार्टी। मेरा नाम पंडित प्रकाश पति तिवारी है। मैं भारतीय मानवाधिकार पार्टी का प्रभारी हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और बिहार का सह प्रभारी और पंजाब का प्रभारी के रूप में मैं वर्तमान में पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। भारतीय मानवाधिकार पार्टी 2010 से जो है कि लगातार निरंतर जो है कि राजनीति में अपना सहभागिता निभा रही है। उसी के तहत कार्यकर्ताओं का मेहनत इस बार रंग लाया है कि हम 4-5 राज्य से चुनाव का घोषणा कर चुके हैं। हमारे अच्छे कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं पार्टी से, जिसमें हमारा लुधियाना भी है। लुधियाना में हम नंदलाल सिंह जी को अपना कैंडिडेट टिकट दिए हैं इनको, और यह बहुत ही मेहनत करके जो है कि अपना मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप अभी जो है कि हमारे प्रत्याशी से सवाल किए हैं कि आपका चुनाव का मुद्दा क्या होगा। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा और हिंदुस्तान में खास करके पंजाब राज्य के लिए अगर कोई मुद्दा है तो वो विकास का मुद्दा है। 70 साल में कोई भी पार्टियां जो है कि पंजाब के लिए, पंजाब के साथ जो है सरकार बना के छलावा करने का काम किया है। विकास मॉडल अगर देखा जाए, विकास के नाम पे देखा जाए तो जमीनी स्तर से हमें कहीं भी कोई विकास नहीं दिखता है। यहाँ की रोड की हालत देखिए, सीवर का समस्या देखिए, पीने का पानी का समस्या। हाँ, महात्मा गांधी के जी के चरण चिन्हों पे चलते हुए एक पार्टी 2014 में जो है कि निकल के देश के जनता के सामने आई। अपने आप को कलयुग का गांधी कहने वाला व्यक्ति किसी समय में कहता था कि मेरे पास जो है कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था हमारे पास नहीं है, केंद्र के अधीन है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं,
हम जो है कानून को जो है कि अपने हाथ में जो है कि कानून व्यवस्था हमारा वहाँ का जर्जर है। लेकिन लगातार 2-2.5 साल से पंजाब में सरकार बनाने के बाद हमको लग रहा है कि लॉ इन लॉ ऑर्डर का सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्या है तो पूरे पंजाब में लुधियाना में है। आए दिन स्कैनिंग, लूट, हत्या, हाँ, तमाम तरह का अपराध जो है कि प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जो खबरों में जो है कि अखबारों में सुर्खियों में न निकलता हो। तो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो भ्रष्टाचार होगा, विकास का मुद्दा होगा। हम विकास के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे खड़ा किए हैं। हमारा कैंडिडेट जो है कि अपने सांसद, अगर किसी के भी साथ अगर हम जो है कि नहीं मिलते हैं, सिर्फ अपने सांसद निधि का कोई सांसद अगर प्रयोग करे अपने संसदीय क्षेत्र में, तो हमको नहीं लग रहा है कि आने वाले 5 साल के बाद जो है कि कोई काम विकास के लिए उस क्षेत्र में बचेगा। लेकिन जितनी पार्टियां हैं सब जो है कि अपने जो है कि गमन करने के लिए और अपने लोगों का विकास करने के लिए आती हैं, न कि जनता के विकास के लिए आती हैं। भारतीय मानवाधिकार पार्टी जनता का विकास करने के लिए आई हुई है और जनता का विकास करने के लिए हम कैंडिडेट दिए हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारतीय, जय मानवाधिकार। नाम हरिकांत पांडे है। आज तक जो मीटिंग रखी गई है वो क्या मुद्दा और किस लिए रखी गई है? देखिए, मुद्दा हमारी बहुत है। मुद्दा तो गिनती गिनाएंगे तो बहुत है मुद्दा, क्योंकि हमारी लमसम 30 साल पंजाब में रहते हुए हो गया। यहाँ की मुद्दाएं की कमी नहीं है। यहाँ की सरकार ने कोई काम की नहीं। जो गांधी की नीति पे चल के आए अरविंद केजरीवाल जी ने, जब दिल्ली में सरकार बनाए उसके पहले कहते थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें वीआईपी गाड़ी नहीं चाहिए, हमें प्रशासन नहीं चाहिए, हमें वीआईपी मकान नहीं चाहिए। लेकिन आज उन्हीं के लिए सब कुछ चाहिए। और यहाँ भी जुमलाबाजी करके, झूठ बोल करके, एक बिजली की लालच दे करके, महिला की 1000 रुपया हर महीना अकाउंट में आएगा, लालच दे के सरकार बनाए। लेकिन यहाँ भी कोई 2 साल लमसम हो गया, कोई काम नहीं हुआ। रोडों की वो परिस्थिति है जो आप लोग खुद देख करके आ रहे हैं, रोड पकड़ करके। ऐसा रोड कहीं एक देहातों में भी नहीं है जो इस लुधियाना शहर में है। लूट को वैसे ही चल रहा है। नशाखोरी, उनका था कि नशा मुक्त कर देंगे। नशा इतना फैला हुआ है कि घर घर में नशा बिक रहा है और नशा खा करके, नशा करके नौजवान बच्चे खराब हो रहे हैं। मुद्दा तो बहुत है, बाकी मैं ज्यादा नहीं। उसका पे चुनाव लड़ा जाएगा। जी, उसी मुद्दा पे चुनाव लड़ना है कि हमें काम करके देना है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, प्रवासी हो या यहाँ के निवासी हो, हम सभी के लिए काम करेंगे। हमारा दरवाजा सभी के लिए 24 घंटा खुला रहेगा, हमारी मोबाइल 24 घंटा चालू रहेगा। जिस भाई का जरूरत पड़ेगा फोन करेंगे, हम उनके लिए सहयोग करेंगे। जिन आदमियों को काम नहीं हो रहा है, जगह जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको मैं रोकने में सक्षम हूँ। और उसके बाद में जो यहाँ जगह जगह गलियों में सड़क सब घंटा पड़े हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है किसी काम, और जितने भी पैसे आते हैं फंड का सब लोग गबन कर लेते हैं। इसके विकास के लिए मैं लुधियाना लोकसभा में अपने भारतीय मानवाधिकार का पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैं आया हूँ। और हमारे जो उम्मीदवार हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और यूपी में खड़े हैं। सारे हमारे 25 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं हमारे पार्टी के। अगर हम सारे पार्टियों में से जो भी सीट निकाल के लाएंगे, कोशिश करेंगे, और सरकार किसी भी पार्टी का बने, बीजेपी का बने, महागठबंधन का, किसी की पार्टी का बने, उसे उन्हीं मतलब हम पार्लियामेंट में हमें जनता भेजेंगे तो जनता का जो भी मुद्दा होगा ये काम के लिए हम सरकार के ऊपर दबाव बना के, और जो किसान का एनएससी है, एनएससी नहीं लागू करते हैं, मतलब बोल देते हैं, उसको पेंडिंग में छोड़ देते हैं, उस काम को भूल जाते हैं। मगर उस काम को सरकार के ऊपर दबाव दबा के सारे अपने हमारे जितने भी आएंगे सांसद चुन के, वो सारे मिल के पार्लियामेंट में पहुंच के दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर और उस काम का समाधान करेंगे। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो ये कब अस्तित्व में आई है, कब आपने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है, और ये कौन सा इलेक्शन जो आप लड़ने, पहला इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, कौन सा है? मैं
2010 से हमारा पार्टी आया है। आप अपनी पार्टी की तरफ से पहला इलेक्शन लड़ने जा रहे हो? मैं अपने पार्टी की तरफ से पहला इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। सर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 14 सीटें हैं चंडीगढ़ डाल के, तो सभी पे इलेक्शन लड़ेगा या लुधियाना ही फोकस रहेगा? अभी जितना हमारा अभी लुधियाना फोकस है, अगर अभी हम और कैंडिडेट विचार कर रहे हैं, अगर हमारे पास कैंडिडेट देख रहे हैं अभी, अगर हो सकता है तो 2-4 कैंडिडेट का और ऐलान होगा। सर ये एक तरफ आप इलेक्शन लड़ रहे हो, दूसरी तरफ जो बड़ी पार्टियां नेशनल पार्टियां उनके पास बड़े नाम है, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू की बात की जाए, इधर पहले मनीष तिवारी की बात कांग्रेस की जा रही थी, अब चलो चंडीगढ़ में मिल गई है, उन नामों पे आगे अपना नाम कैसे देखते हो आप? नाम देखो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, पार्टी नहीं, पार्टी बड़ी होने से नहीं होता है, काम करने से होता है पार्टी। हम गरीब हैं, हमारे पास हिम्मत है कि हम उन्हें टक्कर देंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे उन पार्टी की समस्या की। जो भी पार्टी आती है 5 साल के अंदर कभी लुधियाने में दिखाई नहीं पड़ती है। और हम गरीब पार्टी हैं, हम हमेशा लुधियाने का दौरा करके लुधियाना का समस्या का, हर आदमी गरीब हो अमीर हो उद्योगपति हैं, सारे का समाधान करेंगे बातचीत के, सरकार से बातचीत कर। आप अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करोगे, वहीं अगर एक तरफ बीजेपी है एक तरफ इंडिया गठबंधन है, सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही हैं, आप किस तरफ जाओगे? नहीं, अब हम ये देखेंगे इंडिया गठबंधन वो तो जब पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद, अब हमें किस पार्टी का समर्थन देना है। ये चुनाव में तो सारी पार्टियां समर्थन दे रही हैं, सारे पार्टी समर्थन दे रहे हैं ना, मगर हम अभी किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है। पहले हम देखेंगे कि हमारी कौन सी पार्टी हमारा काम करेगा या हमारा फंड देगा, हमारा फंड जारी करेगा। जो हमारी लोकसभा सांसद का फंड है, जैसे 20 करोड़ है, 25 करोड़ है फंड, तो वो हमारे फंड जारी करे। अभी नहीं कि किसी को समर्थन हमने दे दिया और वो हमारा फंड ही रोक के बैठ जाए, हम काम ही नहीं करा पाएंगे लुधियाने का, तो सरकार को बनाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। चलो आज जो मीटिंग हो रही है चुनावों को मद्देनजर हो रही है, हाँ, जो हमारी मीटिंग है कॉर्पोरेशन है, ये मतलब सारी जी जी जी, ये लोकसभा का कैसे हम इसको लड़ेंगे, कहाँ से कैसे क्या करेंगे, इस सब चुनावों को लेकर आपस में विचार विमर्श हो रहा है। लोगों को क्या संदेश, हाँ? लोगों को क्या संदेश है, लोग आपको वोट क्यों डालें? लोग ये इसलिए वोट डालेंगे कि हम एक गरीब परिवार से हैं, गरीबी से गुजरे हैं, गरीब का हाल जानते हैं, और जो सोने की महल में रहते हैं वो तो जीतने के बाद 5 साल सो जाएंगे, वो कभी दर्शन नहीं देंगे। और हमारा काम यही रहेगा, हफ्ते में 5 दिन पार्लियामेंट में, और पहुंचने के बाद हफ्ते में 5 दिन, और उसके बाद में 60वें दिन जनता का दरबार लगेगी। हमारे यहाँ कोई भी गरीब आदमी हो, अमीर हो, बिजनेसमैन हो, किसी तरह की कोई परेशानी आती है उसका समाधान मौके पर करेंगे। चलो जी।